अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक इन माय व्लॉग। आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रात को लेट नाइट अनाउंसमेंट हो गई थी कि सुबह जो है पहला रोज़ा है, तो ऐसा कोई हमारी प्रिपरेशन तो नहीं थी। खैर रोज़ा तो रखना था, तो घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी तो उसी से ही हमने सैरी कर ली थी। मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो रोज़ा नहीं रखते। मेरे हस्बैंड और मैंने जो है सैरी की थी, और सैरी में मैंने जो है दही पराठे के साथ लिया था, और एग्स जो है मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे और वो चाय पीते हैं। तो बस इस तरह से सिंपल सी हमने जो है सैरी कर ली थी। और जो है फिर हमने डिसाइड किया कि बिकॉज़ वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि कल रोज़ा होगा, हमने प्लानिंग की हुई थी कि हम बच्चों के कपड़े जो है ले लेंगे ईद के, क्योंकि एक दिन हमारे पास है। लेकिन अचानक से जो अनाउंसमेंट हुई तो फिर हम ने रोज़ा रखा, और रोज़े के साथ ही जो है फिर हमने डिसाइड किया कि बच्चों के कपड़े ले लिए जाएं, क्योंकि जैसे ही रोज़े गुज़रते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मार्केट्स में रश हो जाता है, मॉल्स में रश हो जाता है। तो फिर जो है आपको जो आप चाहते हैं कि वो कलेक्शन मिले, जिस तरह से फेस्टिव कलेक्शन, तो वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो इसलिए जो है हमने सुबह जैसे ही हम उठे तो उसके बाद हमने बस बच्चों को रेडी किया और हम निकल आए ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो बस यहाँ पे देखें कि मेरे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं अपने ईद के कपड़े लेने के लिए। मुझे भी अपनी शॉपिंग करनी थी, तो मैं ऐसा कोई सिलेक्टिव नहीं हूँ कि मुझे यहाँ से और इस तरह से डिज़ाइन चाहिए। बस वहाँ पे मैं देखती हूँ जो भी अच्छा आउटफिट होता है तो वो जो है मैं ले लेती हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं वो थोड़े चूज़ी होते हैं, लेकिन हमने हमेशा बच्चों पे ही छोड़ा है कि उनको जो चीज़ अच्छी लग रही है वही हम लेके देते हैं। हम ऐसा कोई इम्पोज नहीं करते बच्चों के कि ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, हमारी पसंद से ले लो। सारा कुछ ये अपनी चॉइस पे ही लेते हैं। तो आज भी बस इन्होंने अपनी चॉइस पे कपड़े ले लिए थे। यहाँ पे देखें ये सेंटेड कैंडल्स थी और ये बहुत अच्छी थी। लेकिन ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपने घर का हाउस डेकोर वगैरह लेते हैं तो आउट ऑफ बजट हो जाता है। और बच्चों के जो ईद के कपड़े थे वो भी काफ़ी बिग अमाउंट चाहिए था, और बच्चों को कपड़े लेके देने के लिए शूज़ और कुछ और चीज़ें थी, जैसे बच्चों के हेयर एसेसरीज़ होती हैं, पर्स तो लाजमी चाहिए इनको इस ईद पे, क्योंकि इनको ईदी मिलती है। तो ये चीज़ें जो है मैंने इनको दिलवा दी थी। यहाँ पे देखिए मैं कुछ देख रही थी कि आर्टिफिशियल रिंग्स वगैरह जो है वो ले ली जाए, क्योंकि गोल्ड का तो रेट आप लोगों को पता है कि कितना हाई हो गया है। और यहाँ पे एक येलो शूज़ था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये देखें। लेकिन ये हील वाला था, फ्लैट नहीं था, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया कि नहीं ले रही। हील्स तो बिल्कुल भी आजकल मुझसे नहीं पहनी जाती। कुछ यहाँ पे भी देखें, ये बहुत अच्छे से शूज़ थे। इनकी ये फ्लैट ही थे, इनकी अगर हील थी भी तो बहुत छोटी छोटी थी। और यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं इन्होंने हर ब्रांड के जो हैं आउटलेट पे गए, और इनको जहाँ से चूज़ करने थे तो इन्होंने चूज़ किए अपनी पसंद से। तो बस यहाँ पे ये मेरे बच्चे देख रहे हैं कि हम कौन सा लें और किस तरह से लें। मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चे इस तरह कपड़े लें, ताकि क्योंकि अब ये ईदें जो हैं समर में आती हैं, तो बच्चे जो हैं ज़्यादा हैवी सूट्स जो हैं वो नहीं पहनते। यहाँ पे मैं आउटफिटर्स पे आई हुई थी, तो मुझे ये वाली ग्रीन शर्ट अनाया के लिए बहुत अच्छी लग रही थी, और यहाँ पे जो है इन पे 50% ऑफ भी था। तो मैंने अनाया से पूछा कि ये ले लूँ। मोस्टली जो है स्कूल में ऐसे फंक्शंस वगैरह होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा एक दो इनकी शर्ट्स लेके रखती हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छे से फ्रॉक्स लगे, ये लॉन्ग फ्रॉक्स थे। ये देखिए इस तरह से चिकनकारी का काम था इन पे, एक ऑफ वाइट था और एक इस तरह से स्काई ब्लू था। और ये वाले भी देखें न्यू अराइवल्स थे आउटफिटर्स पे। तो इनकी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी समर के हिसाब से। बट ये है कि बच्चे थोड़े फैंसी कपड़े लेते हैं ईद पे, तो दे वर नॉट विलिंग टू बाय दीज थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है और जगह से ट्राई करेंगे। और तो फिर बस हम बाहर आ गए थे। यहाँ से मैंने एक दो शर्ट्स ले ली थी बच्चों की।
इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी बच्चों की शॉपिंग की है किस तरह से। तो बस यहाँ पे हम जा रहे थे 3rd फ्लोर पे, क्योंकि कुछ ब्रांड्स जो हैं वो फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे हैं, देन 3rd पे हैं। ये लकी वन मॉल है और ये एशिया का बिगेस्ट मॉल है और कराची में भी ये सबसे ज़्यादा बड़ा मॉल है। इधर ऑलमोस्ट हर ब्रांड है और बहुत अच्छी वैरायटीज़ होती हैं हर ब्रांड पे। बच्चों ने ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड जो है यहाँ पे ट्राई किया। जे डॉट, केसरिया, आइडियाज़, बोनेंजा, ईडन रोब, डाइनर्स। तो बस ये है कि मेरी बेटियों को जहाँ से इनका आउटफिट अच्छा लगा तो ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह दे वर सुपर हैप्पी। तो हम भी खुश हो गए थे, चलो बच्चों ने अपनी चॉइस से ले लिया है। और मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, तो ये देखें क्या क्या इनकी कलेक्शन आई हुई है। मोस्टली जो है बहुत सारे ब्रांड्स पे अभी फेस्टिव कलेक्शन नहीं आई हुई थी, क्योंकि जैसे ही 15वां या 16वां रोज़ा होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला ये आउटलेट्स जो हैं अपने स्टॉक फुल कर देंगे फेस्टिव कलेक्शन से। बट ये है कि 23 मार्च था और आई थिंक सो ये लास्ट डेज़ ही चल रहे थे सेल्स के। तो मैं चाह रही थी कि जितना ऑफ है कपड़ों पे तो उनमें से ही अगर ले लिए जाएं तो अच्छा है, क्योंकि फिर विद इन बजट जो है वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अगर आप न्यू अराइवल से लेते हैं तो फिर आउट ऑफ बजट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े 15,000 टिल 20,000 तक भी हैं। तो हम चाह रहे थे कि मैक्सिमम हम इनके जो है विद इन 10,000 जो है ईच चाइल्ड जो है हम अपने बच्चों को लेके दें। हमने डिसाइड किया था रात को कि सुबह ही निकल जाएंगे, क्योंकि रोज़ा होगा तो फिर आफ्टरनून में ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो सुबह ही हम निकल गए थे जैसे ही मॉल ओपन हुआ था। तो देखें इतना रश भी नहीं है। ये हम एथनिक पे आ गए थे, तो एथनिक पे इनकी फेस्टिव कलेक्शन अभी नहीं आई थी, ये सारी समर कलेक्शन थी। तो यहाँ पे ऐसा सच मुझे कोई समझ नहीं आए इनके कपड़े, बस मैंने देख लिए थे यहाँ पे और इनकी प्राइसेस भी मैंने नोटिस कर ली थी। मैंने सोचा कि मैं कंपेयर करूँगी और दूसरे ब्रांड्स पे भी उधर में भी अच्छे मिल जाएं। अनमता वाज लुकिंग दीज फ्रॉक, तो इस टाइप का देख रही थी, लेकिन इसका कलर भी अच्छा नहीं था और सच कोई इस पे काम भी नहीं था, बट प्राइस वाज टू हाई। इसलिए जो है मैंने अनमता को बोला कि हम दूसरी जगह से ट्राई करते हैं। और ये देखिए सारी समर कलेक्शन इनके पास थी और अच्छे थे, ये कॉटन में थे और इजी टू वेयर थे। बट ये है कि ईद पे ऐसे बच्चे कपड़े नहीं पहनते, बच्चों को शरारे गरारे चाहिए होते हैं। तो फिर बच्चे तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे कि इनको ये समर कलेक्शन में से कुछ लेना है। तो बस यहाँ से एथनिक पे मैंने थोड़ा सा सर्च किया, उसके बाद जो है यहाँ से हम जल्दी से निकले थे। ये फ्रंट पे 2-3 सूट थे जो थोड़े से फैंसी थे, बट ये भी ऐसा कोई अच्छे नहीं लग रहे थे हमें। तो बस यहाँ से जो है हमने छोड़ दिया और फिर हम नेक्स्ट पे गए, आई थिंक सो जे डॉट पे गए थे और वहाँ पे बच्चों को दिखाए कपड़े। तो वहाँ पे थोड़े बहुत जो है ऑफ पे थे कुछ फैंसी सूट जो हमने ले लिए और मैं इंशाल्लाह ताला जैसे बताया कि आपको शेयर करूँगी कि कौन कौन सी शॉपिंग की है। ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ ईच एंड एवरीथिंग शो कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर आपने भी जाना है तो इस तरह से अभी कलेक्शन है इनके पास। और आफ्टर 15 और 16 रोज़ा फिर इनकी फेस्टिव कलेक्शन आ जाएगी, तो फिर आप जाके ले सकते हैं। लेकिन हमने ऑफ में से लेना था तो हमने कहा कि चले अभी हम जाके थोड़ा सा सर्च करके बच्चों को लेके दें। ऐसा कोई डिफरेंस तो होता नहीं है इनकी कलेक्शंस पे, यही चीज़ें होती हैं सेम। बस ये है कि कलर थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी ऊपर नीचे करते हैं तो वो फिर ये न्यू अराइवल्स में लगा देते हैं। अदरवाइज़ ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम ही इनकी होती है। तो बस यहाँ से मैंने मेरी सेकंड वन और लास्ट वन को लेके दे दिया था सूट, और अनाया को केसरिया पे अच्छा लगा था और मैंने अपने लिए भी 1-2 सूट देखे
यहाँ पे। तो मैंने भी अपने ले लिए थे यहाँ से, केसरिया से एक लिया था और 2 सूट मैंने जो है किसी और ब्रांड से ले लिए थे। अनाया ने जो है केसरिया से ही अपना आउटफिट लिया। वो यहाँ पे आई थिंक सो मैंने शो नहीं किया। बच्चों को भूख लग रही थी और यहाँ पे देखें सारी चीज़ें बंद थी क्योंकि सबका रोज़ा था और ये आफ्टर असर ही चीज़ें जो है इनके स्टॉल जो है खुलने थे। और बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी दूसरी शॉप पे, स्टेशनरी शॉप पे। अनाया को आजकल बहुत ज़्यादा रीडिंग का शौक़ हो रहा है, तो ये नॉवेल्स वगैरह और रीडिंग बुक्स लेती हैं। तो बस यहाँ से मैंने अनाया को जो है एक बुक दिला दी थी जो लकी वन में आई थिंक सो 1700 की मिल रही थी और यहाँ पे मुझे जो है 500 की मिल गई थी। तो पहले तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी अनाया कि आपने क्यों नहीं लेके दी और ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला कि बेटा हर जगह पे बुक्स मिल जाती हैं। तो बस लकीली यहाँ पे इसको वो बुक मिल गई और मैंने इसको लेके दी। जब यहाँ पे आए तो बच्चों को यहाँ पे स्लाइम भी चाहिए, बच्चों को प्ले डो भी चाहिए। तो एक चीज़ लेने आओ तो 10 चीज़ें और ले लेते हैं हम, क्योंकि डिस्प्ले पे हर चीज़ लगी हुई होती है और बच्चों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं तो फिर लेके देनी पड़ती हैं। बस इफ्तारी का टाइम हो रहा था और बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। हम 12 बजे निकले थे क्योंकि 12 बजे मॉल खुलता है, तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 4:30 बज गए थे। तो बस मैंने डिसाइड किया कि अब ग्रॉसरी जो है हम आफ्टर इफ्तार कर लेंगे और जल्दी से घर जाएं और इफ्तारी की तैयारी करें। तो बस यहाँ से बच्चों को बुक्स लेके और कुछ और चीज़ें लेके दी और फिर हम घर चले गए थे। तो उसके बाद जो है मैंने इफ्तारी बना ली थी। अब इफ्तारी भी और सहरी भी आज ऐसा हुआ कि ऐसा जो प्लानिंग थी उस हिसाब से तो हमने ना सहरी की और ना ही इफ्तारी हम बना सकते थे, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक ग्रॉसरी का होना लाजमी था। तो बस मेरे फ्रिज में फ़िश पड़ी हुई थी तो मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी और इसके साथ मैंने टोमेटोज़ की चटनी बना ली थी और प्लेन राइस बना लिए थे, खजूर रखे थे, पकोड़े भी बना लिए थे मैंने और फ्रूट भी मैंने जो बच्चों को पसंद है वही रखा था। हम ऐसा जो है शरबत वगैरह या कोई ड्रिंक वगैरह नहीं लेते, मैं सादा पानी ही पीती हूँ, उसी से ही रोज़ा इफ्तार करती हूँ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।